हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स में एक्सरसाइज 13.7 करेंगे। नाउ द हाइट ऑफ द कोन इज 15 सेंटीमीटर। ठीक है, कोन का हाइट कितना है? 15 सेंटीमीटर। इफ इट्स वॉल्यूम इज 1570 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस, यूज पाई इज इक्वल टू 3.14। मतलब कोन का हाइट दिया है, वॉल्यूम दिया है, आपको रेडियस ऑफ द बेस ढूंढना है एंड वेरी इंपॉर्टेंट, यूज पाई इज इक्वल टू 3.14। सो लेट द रेडियस बी आर 1 by 3 pi r square h, which is equal to 1570, that is 1 by 3 into 3.14 into r square into 15 is equal to 1570. So r square क्या हो जाएगा? 1570 into 3 divided by 3.14 into 15. So r square is equal to 10 square. तो r कितना होगा? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, जब आप पूरा सॉल्व करोगे तो आपको r कितना मिलेगा? 10 सेंटीमीटर। ओके, now, if the volume of a right circular cone of height 9 cm is 48 pi centimeter cube, find the diameter of its base. मतलब आपको right circular cone का volume दिया है 48 मीटर क्यूब, height कितना है? 9 सेंटीमीटर। ठीक है, 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब है आपका वॉल्यूम भी एंड हाइट भी है 9 सेंटीमीटर। यू नीड टू फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस. Radius is r, volume is equal to 1 by 3 pi r square h, which is equal to 48 pi. तो 1 by 3 pi r square into 9 is equal to 48 pi. यहाँ से पाई और यहाँ से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो r square कितना हुआ? 48 into 3 upon 9, that is r is equal to 4 सेंटीमीटर. so diameter क्या हो गया? 2 into radius. आप यहाँ पे लिख दोगे कि diameter is equal to 2 into radius, that is diameter is equal to 2 into 4, therefore diameter is equal to 8 सेंटीमीटर. ये तीन स्टेप्स आपको कंपल्सरीली लिखने हैं जब आपको डायामीटर फाइंड करना है या फिर डायामीटर दिया हो एंड आपको रेडियस निकालना है. ठीक है, कंपल्सरी लिखना है. ओके, नेक्स्ट. A conical pit of top diameter 3.5 meter is 12 meter deep. मतलब diameter कितना है? 3.5 meter and deep मतलब height is equal to 12 meter. What is its capacity in kiloliters? यहाँ पे क्या है? किलोलीटर. that is 1 किलोलीटर is equal to 1000 liters. ठीक है, हमने एक ऐसा सम पहले के सेशन में देखा है जिसमें हमने किलोलीटर्स में आंसर फाइंड किया है. Now diameter is equal to 3.5 meter, which is equal to 3.5 upon 2 meter. That is radius हो जाएगा 3.5 upon 2. हम डेसिमल निकाल देंगे इजी कैलकुलेशन के लिए, that is 35 upon 20. Now what is the volume? Volume is equal to 1 by 3 pi r square h, that is 1 by 3 into 22 by 7 into 35 upon 20 into 35 upon 20 into 12 मीटर क्यूब. वॉल्यूम किसमें? हमेशा क्यूब में होगा. वेरी इजी सम. तो जब आप पूरा सॉल्व करोगे आपको वॉल्यूम क्या मिलेगा? 38.5 मीटर क्यूब. ठीक है, दैट इज अब आपको चाहिए किलोलीटर्स में, करेक्ट. एंड आपको आंसर अभी क्या है? 38.5 मीटर क्यूब. नाउ 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब. यू नो दैट. सो 1 मीटर क्यूब क्या होगा? 100 into 100 into 100, correct. Now 1 liter is equal to 1000 centimeter cube. And what is 1 meter cube? 1 meter cube is equal to 100 into 100 into 100 centimeter cube. That is 1000 centimeter cube into 1000 centimeter cube is equal to 1000 liters, which is equal to 1 kiloliter. Correct. Centimeter cube into 1000 centimeter cube is equal to 1 meter cube. Correct. यहाँ से पता चल रहा है. और 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 किलोलीटर. क्यों? क्योंकि दिस इज सेम. This equation and this equation is same. Therefore, from 1 and 2, इसको 1 दे दो, इसको 2 दे दो. 1 meter cube is equal to 1 kiloliter. So therefore, 38.5 meter cube is equal to 38.5 kiloliters. Thus, the capacity of the conical pit is equal to 38.5 kiloliters. Very important sum. ये आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, नहीं तो आपको कन्वर्जन नहीं आएगा. ठीक है, तो इस सम को इम्पोर्टेंट मार्क कर लो एंड ये आप जरूर से एग्जाम के पहले, एग्जाम में जाने से पहले देखोगे. ठीक है, नेक्स्ट. द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज 9856 सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है, राइट सर्कुलर कोन का वॉल्यूम दिया है. डायामीटर ऑफ द बेस इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर. फाइंड द हाइट ऑफ द कोन, स्लांट हाइट ऑफ द कोन, दैट इज एल, एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन. बहुत इजी है.
नाउ डायमीटर इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या हो गया 14 सेंटीमीटर. लेट द हाइट बी h, तो वॉल्यूम क्या हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर h, दैट इज वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 इंटू 20 इंटू 14 इंटू h, एंड वॉल्यूम कितना दिया है 9856. सो दिस एंटायर थिंग विल बी इक्वल टू 9856, तो आपको h की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज h इज इक्वल टू 48 सेंटीमीटर. जब आप पूरा अच्छे से सॉल्व करोगे आपको हाइट कितना मिलेगा 48 सेंटीमीटर. नाउ लेट द स्लांट हाइट बी l. ठीक है, तो इक्वेशन आपको पता है l स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, और l स्क्वायर इज इक्वल टू 14 स्क्वायर प्लस 48 स्क्वायर. सो l कितना हो जाएगा 50 सेंटीमीटर. देयरफॉर योर l इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर. ठीक है, समझ आया ना. अब आपको क्या चाहिए कर्व्ड सरफेस एरिया. द कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू पाई आर एल. करेक्ट, दैट इज पाई कितना है 22/7, 22/7 इंटू 14 इंटू 50 सेंटीमीटर स्क्वायर. करेक्ट, दैट इज 22/7 इंटू 14 इंटू 50 which is equal to 2200 centimeter square. So therefore the curved surface area is equal to 2200 centimeter square. ठीक है, समझ आया, वेरी इजी सम. सबसे पहले हमने हाइट ढूंढा, फिर हमने स्लैंट हाइट ढूंढा, उसके बाद हमने ढूंढा कर्व्ड सरफेस एरिया. ठीक है. Now a right triangle ABC with sides 5 centimeter, 12 centimeter and 13 centimeter is revolved about the side 12 centimeter. मतलब क्या है कि यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल ABC है जिसके साइड्स है 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर. ठीक है, अब क्या किया है उस ट्राइंगल को 12 सेंटीमीटर के साइड से हमने रिवॉल्व कर दिया है. Now find the volume of the solid so obtained, मतलब रिवॉल्व करने के बाद जो आपको सॉलिड मिला उसका वॉल्यूम क्या होगा. Now ABC is revolved about the side 12 centimeter, so therefore its height is 12 centimeter and base is 5 centimeter. Correct. Radius of the base of the cone so formed is equal to 5 centimeter. तो जब हमने उसको रिवॉल्व किया तो आपका बेस क्या हो गया, बेस हो गया 5 सेंटीमीटर. देयरफॉर रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन क्या हो गया 5 सेंटीमीटर. समझ आया हमने क्या किया. अभी तक में हमने बोला था कि ये जो 12 सेंटीमीटर वाला साइड है हमने वहां से जो ट्राइंगल एबीसी है उसको हमने रिवॉल्व कर दिया. तो रिवॉल्व जब किया तो उसकी हाइट कितनी हो गई 12 सेंटीमीटर एंड बेस हो गया 5 सेंटीमीटर. अब वो बेस 5 सेंटीमीटर आपका हो गया रेडियस. करेक्ट, so radius of the base of the cone so formed is equal to 5 centimeters. Now you can easily find the volume, that is volume is equal to 1/3 pi r square h, which is equal to 1/3 into 22/7 into 5 into 5 into 12 centimeter cube, that is 22/7 into 100 centimeter cube. Correct. So आपको कितना मिला. अब देखो 22/7 can also be written as pi, that is pi into 100 और 100 pi centimeter cube. ठीक है, तो या तो आप अगर देखो यहाँ पे मैंने ऐसा क्यों किया है क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में अगर आपको दिया है कि यू कैन योर आंसर शुड बी इन पाई, अगर वैसे दिया है तो आप 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब भी रख सकते हो. बट अगर ऐसा नहीं दिया है सो यू नीड टू सॉल्व 22/7 into 100 एंड गेट द आंसर इन डेसिमल प्लेसेस. ठीक है, समझ आया, समझ आया. नहीं तो आप 2200 अपॉन 7 सेंटीमीटर क्यूब भी रख सकते थे. बट यहाँ पे मैंने इसीलिए दिखा है कि बाई चांस अगर आपको कभी क्वेश्चन में बोला जाए तो आंसर शुड बी इन पाई, तो यू शुड नॉट गेट कंफ्यूज कि आप क्या करें. ठीक है, समझ आया ना. नेक्स्ट, इफ द ट्राइंगल ABC इन क्वेश्चन 7 अबव, मतलब जो हमने लास्ट सम में जो हमने फिगर देखा था ट्राइंगल का, is revolved about the side 5 सेंटीमीटर. अब पहले वाले सम में क्या था, हमने 12 सेंटीमीटर से ट्राइंगल को रिवॉल्व किया था तो आपका बेस हो गया था 5 सेंटीमीटर. अब हमें बोल रहा है कि जो 5 सेंटीमीटर वाला साइड था वहां से आपको ट्राइंगल रिवॉल्व करना है. देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो obtained. Also find the ratio of the volumes of two solids obtained in question 7 and question 8. That is ये क्या हो जाएगा, volume of solid 1
अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड 2। करेक्ट। तो अब आपको क्वेश्चन समझ आया। पहले वाले क्वेश्चन में क्या किया था हमने, 12 सेंटीमीटर के साइड से हमने ट्रायंगल रिवॉल्व किया था। अब हम क्या कर रहे हैं, 5 सेंटीमीटर वाले साइड से ट्रायंगल रिवॉल्व कर रहे हैं, और जो हमें न्यू सॉलिड मिलेगा हमें उसका वॉल्यूम चाहिए। प्लस एडिशनली सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमें रेशियो चाहिए, जो पहले वाला वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जो हमें मिला था एंड अभी जो सॉलिड का वॉल्यूम मिलेगा उसमें। ठीक है। Now solution, ABC is revolved about the side 5 centimeter. So its height is 5 centimeter, correct? And उसका radius, that is the base of the cone, क्या हो जाएगा 12 centimeter. समझ आया यहाँ तक? जो आपका height अब revolve करने के बाद height हो गया 5 centimeter and radius हो गया 12 centimeter. So volume is equal to 1 by 3 pi r square h. That is 1 by 3 into pi into 12 into 12 into 5, which is equal to 240 pi centimeter cube. Now ये आपको वॉल्यूम मिल गया। अब आपको रेशियो चाहिए। therefore वॉल्यूम ऑफ द टू सॉलिड्स obtained in question 7 and 8 are 100 pi centimeter cube upon 240 pi centimeter cube. तो पाई पाई कैंसिल हो गया, तो जब आप रिड्यूस टू द लोएस्ट टर्म करोगे आपको मिलेगा 5 by 12. Hence volume of two solids obtained, ratio of volume of two solids obtained in 7 and 8 is 5:12. ठीक है। अब यहाँ पे एडिशनली क्या लिख दोगे, रेशियो। Now a heap of wheat is in the form of a cone. ठीक है। जो wheat का heap होता है उसका शेप क्या है, एक कोन है, whose diameter is 10.5 meter and height is 3 meter. ठीक है। Find its volume. Very easy. The heap is to be covered by canvas to protect it from rain. मतलब हमें wheat को heap को क्या करना है, उसको canvas से कवर करना है ताकि जब बारिश गिरे तो wheat आपका खराब ना हो। Find the area of the canvas required. Very easy sum. Diameter is 10.5 meter, तो radius क्या हो जाएगा 10.5 upon 2 और 105 upon 20, क्योंकि हम डेसिमल हटा देंगे। जब हम सॉल्व करेंगे तब आप देखोगे आपका रेडियस, जब आप वॉल्यूम निकालोगे तब हम 105 upon 20 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हम न्यूमरेटर से डेसिमल हटा देंगे। हाइट कितना है 3 मीटर। वॉल्यूम इज इक्वल टू 1 by 3 pi r square h, करेक्ट। that is volume is equal to 1 by 3 into 22 by 7 into 105 upon 20 into 105 upon 20 into 3, मैंने बोला था कि हम 105 upon 20 लेंगे, that is equal to 86.625 मीटर क्यूब। तो जब आप वॉल्यूम निकालोगे आपको मिलेगा 86.625 मीटर क्यूब। ठीक है। Now you know that area of the canvas is equal to pi r l. तो आपको L ढूंढना पड़ेगा। L कैसे निकालोगे, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, दैट इज L स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो अब आपको क्या करना है, आपको अब एरिया ऑफ द कैनवस पाई आर एल के लिए L चाहिए। तो L इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ R कितना है 10.5 अपॉन 2, दैट इज 10। तो L कितना हुआ 6.05 मीटर। अब आपको एरिया ऑफ द कैनवस चाहिए, दैट इज पाई आर एल। So pi RL is equal to 22 by 7 into 10.5 upon 2 into 6.05 meter square. अब एरिया है तो स्क्वायर में होगा, that is area of the canvas is equal to 99.825 meter square. ठीक है, that is 99.825 meter square. So what have we learned today? आज हमने आपका एक्सरसाइज कंप्लीट किया। अब खाली लास्ट टॉपिक ऑफ बचा है जो हम नेक्स्ट सेशंस में कवर कर देंगे, फिर आपका पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। सो हैव अ गुड प्रैक्टिस, एंश्योर दैट अभी तक जो आपने किया है वो सब आपको अच्छे से याद हो और बिना देखे आप सम सॉल्व कर पा रहे हो। ठीक है, हैव अ गुड प्रैक्टिस। थैंक यू।